जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। अब संख्या पद्धति में अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी डिविजिबिलिटी है। ठीक है, और वो आपका रिमाइंडर है। यकीन मानो इससे इतने क्वेश्चन आते हैं जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ में जो सबसे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी से ही बनते हैं। जिसको हम कहते हैं ना, ये उम्दा लेवल का सवाल है, ये टॉप लेवल का सवाल है, वो इसी में बनेगा। तो मैं भाई, अब जैसे मान लो यहाँ पर ये देख लो डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है। ठीक है, कितने संख्या हमारे सामने, दो चार ऐसे करके है। ठीक है, सबके अलग अलग नियम यहाँ पर लिखे गए हैं और सारी चीज़ें लिखी गई है। तो ये सारा का सारा आपको नोट्स के तहत जो है ना, जो नोट्स बनाऊंगा मैं, तो नोट्स में आपको ये मिल जाएगा। बाकी मैं जो है अलग से आपको बता देता हूँ, अलग से चीज़ें कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, ज़्यादा आप लोग परेशान करेंगे फिर मैं चैट को पब्लिक कर दूंगा, फिर उसके बाद में आप लोग झेलते रहिए आपस में एक दूसरे का कमेंट। मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए शांति से पढ़ाई करिए और ज़्यादा कमेंटबाजी मत किया करिए। ठीक है, आ जाइए। तो जैसे हमारे सामने संख्या कितनी होती है, देखो हमारे सामने काफ़ी सारी संख्याएं हैं और उनका विभाजकता कैसे है और क्या है वो ज़रा देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो संख्याओं की बात है, सबसे पहले पब्लिक कर दीजिए सर चैट। दो हो गया मेरे भाई, तीन हो गया, उसके बाद में चार हो गया, उसके बाद में पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया और यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। ये सारी संख्याएं हैं। आगे भी चल करके हैं, जैसे कि हमारा 11 हो गया, फिर उसके बाद में भाई 12 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 13 हो गया। तो हमें जो पढ़ना है ना, वो इन सब का विभाजकता पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो क्या करना है, सबका विभाजकता पढ़ना है, और वो भी एक एक करके पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, तो हम कुछ नियम बताएंगे, उसका आपको ध्यान रखना है और उसके आधार पर जो है आप हर चीज़ को मेरे भाई याद कर पाओगे। तो इसमें जैसे दो के पावर वालों को देखो, जैसे अगर दो का पावर एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दो कहते हैं। अगर दो का पावर मान लीजिए दो हो जाएगा तो उसे हम चार कहेंगे। अगर दो का पावर मान लीजिए तीन हो जाएगा तो वो हमारा आठ है। और दो का पावर अगर मान लीजिए चार हो जाएगा तो वो हमारा 16 है। ठीक है, तो दो का विभाजकता का नियम क्या कहता है? दो का विभाजकता का नियम ये कहता है कि मेरे पास में अगर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है, जैसे 16,824 करके मान लीजिए कोई संख्या है, तो अगर वो संख्या दो से विभाजित होगी तो अब ऐसा नहीं करना है कि ये 16,824 को आप पहले ऐसे करेंगे, अच्छा दो अठे 16 हो गया, तो फिर मेरे भाई ये ख़त्म, फिर आठ यहाँ पर कैरी आ गया, फिर दो चौके मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आठ हो गया, फिर ये ख़त्म। ऐसे घटिया काम करना नहीं है। इस तरीके से काट करके ये नहीं देखना कि आप यहाँ पर इसको पूरी तरीके से काट पा रहे हैं या नहीं, ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना होता है। इस बात को ध्यान रखिए। हमें जो करना होता है वो क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि अगर आपको दो का मेरे भाई यहाँ पर जो है कोई भी संख्या दो से कटेगी या नहीं, इसके लिए लास्ट के एक डिजिट को देखिए, अंतिम के अंक को देखिए। अगर इसका अंतिम का अंक सिर्फ यहाँ पर, अगर इसका अंतिम का जो अंक है, लास्ट डिजिट है, अगर वो दो से कट गया तो मेरे भाई पूरी संख्या कट जाएगी। और अगर ये दो से नहीं कटा, इसको आप दो से काट करके देखो, अगर ये दो से कट गया तो पूरी संख्या विभाजित है, और अगर वो दो से नहीं कटा तो पूरी संख्या विभाजित नहीं है, पूरी संख्या विभाजित नहीं है। ठीक है, सेम कहानी हमारा मेरे भाई चार के साथ में है। अगर आप कोई भी संख्या लिखते हो, जैसे मानो 16,000 और ये 824 है। ठीक है, अब जो चार है मेरे भाई वो दो का, देखो दो का कितना पावर है, दो पावर है, तो पावर में दो है तो अंतिम के दो अंकों को देखो, पावर में दो है तो अंतिम के दो अंकों को देखो, पावर में दो है तो अंतिम के दो अंकों को देखो, पावर में तीन होगा तो अंतिम के तीन अंकों को देखना, पावर में चार होगा तो अंतिम के चार अंकों को देखना। अब ये जैसे मान लीजिए जो अंतिम के इसके दो अंक है मेरे भाई, आप एक काम करो, आप इसको डिवाइड करके देखो, और किससे डिवाइड करके देखो, दो से नहीं चार से। अगर ये संख्या कट गई तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित है, और अगर ये 24 चार से नहीं कटा तो पूरी संख्या विभाजित नहीं है, पूरी संख्या विभाजित नहीं है। तो अगर दो से डिवाइड करना है तो सिर्फ अंतिम वाले अंक को डिवाइड करके देखना होता है, अगर वो कट गई तो पूरी संख्या कट जाएगी। अगर चार से डिवाइड करना है तो अंतिम के दो अंकों को डिवाइड करके देखो, अगर वो कट गए तो पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आठ के ऊपर में। अब आप इस आठ को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम इस आठ की बात करें यहाँ, तो ये आठ में जैसे मान लीजिए आठ जो है वो यहाँ पर दो का क्यूब है। अब दो का क्यूब है तो अंतिम के कितने हो गए,
अंतिम के 3 अंक हो गए। अंतिम के 3 अंक जो हैं हमारे, अगर वो हमारा 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या जो है वो हमारी 8 से कट जाएगी। तो अंतिम के 3 अंकों को अगर आप देखो, अंतिम का जो 3 अंक है ये हमारा अगर मान लीजिए 8 से कट जाएगा, अंतिम का जो 3 अंक है वो हमारा अगर 8 से कट जाएगा, जैसे 8 एकम 8 मेरे भाई यहाँ पर, और 8 तिरके 24, तो अगर ये अंतिम का जो 3 अंक है वो कट गया तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित है, और अगर अंतिम के अंक नहीं कटे तो पूरी संख्या विभाजित नहीं है, पूरी संख्या विभाजित नहीं है। तो 2 से डिवाइड करने के लिए अंतिम का अंक, 4 से डिवाइड करने के लिए अंतिम के 2 अंक, 8 से डिवाइड करने के लिए अंतिम के 3 अंक। और अगर हम 16 की बात करें तो 16 वाले केस में यहाँ पर आप देखिए, 16 वाले केस में मेरे भाई क्या है, 16 वाले केस में जो 16 है ना दोस्त मेरे, वो हमारा 2 का पावर 4 है। तो यहाँ 4 है, इसका मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। पावर में 1 है तो 1 डिजिट, पावर में 2 है तो 2 डिजिट, पावर में 3 है तो 3 डिजिट, पावर में 4 है तो 4 डिजिट। यानी आप इसके मेरे भाई ये जो अंतिम के आपके 4 अंक हैं, इसको आप यहाँ पर क्या करिए, आप इसको 16 से डिवाइड करके देखिए ये 16 से कट रहा है कि नहीं। तो 16 का 4 गुना 64 हो गया मेरे भाई, उसके बाद में यहाँ पर 42 हो गया, 16 का 2 गुना 32 हो गया, और 100 मेरे भाई यहाँ पर 4 हो गया। क्या 104 कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो अगर अंतिम के 4 अंक 16 से नहीं कटेंगे तो पूरी संख्या जो है वो 16 से नहीं कटेगी। अंतिम के 4 अंक अगर नहीं कटेंगे तो पूरी संख्या भी 16 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है आप मुझे बताइए। तो इस तरीके से बच्चों छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। 2 से कटने के लिए अंतिम का अंक, 4 से कटने के लिए अंतिम का 2 अंक, 8 से कटने के लिए अंतिम का 3 अंक, और 16 से कटने के लिए अंतिम का 4 अंक, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि सर इस तरीके से बातें होती हैं। तो हमने किसे किसे कवर कर लिया, हमने 2 कवर कर लिया, हमने और किसे कवर कर लिया जी 4 कवर कर लिया, हमने और किसे कवर कर लिया जी 8 कवर कर लिया, ठीक है। अब इसी के साथ सेम हम जो है एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, और वो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 2, 4, 8 के साथ में आपको हम अब 5 का भी पावर दिखाते हैं। 5 का भी पावर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बच्चों 5 वाले केस में देखें तो जैसे मानो सबसे पहले होता है 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 किसके बराबर में होता है 5 के, 5 का जो पावर 2 होता है वो किसके बराबर में होता है 25 के, 5 का जो पावर 3 होता है ये किसके बराबर में होता है 125 के, और 5 का जो पावर 4 होता है ये किसके बराबर होता है तो 625 के, ठीक है। अब ये हमारा इसके बराबर में होता है। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर चीज़ों को समझें, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि एक संख्या है, सपोज करो 15,625। अब ये 15,625 जो है यहाँ पर, क्या ये 5 से कटेगा? ठीक है। तो जैसे हमने 2 वाले केस में देखा था कि अगर 2 का पावर 1 है तो खाली 1 अंक चेक करते हैं, 2 का पावर 2 है तो खाली 2 अंक चेक करेंगे, 2 का पावर 3 है तो 3 अंक चेक करेंगे, 4 है तो 4 चेक करेंगे, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए 5 है तो ये 5 का पावर 1 है, यानी खाली अंतिम के अंक को चेक करके देखो, अगर इसने इसको काट दिया तो समझ लो 5 पूरी की पूरी संख्या को काट रही है, और ये क्या है तो डिविजिबल है। सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहीं 15,625 है आपके सामने, ठीक है। अब मान लीजिए चेक करना है कि ये 25 से कटेगा कि नहीं, तो 25 से कटने का मतलब मेरे भाई 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 का मतलब अंतिम के 2 अंकों को आप 25 से काट करके देखो, ठीक है। अंतिम के 2 अंक अगर 25 से कट गए तो समझ लो पूरी की पूरी संख्या 25 से क्या होगी तो कट जाएगी। अंतिम के 2 अंक कट गए तो समझ लो कट जाएगी। 125 से होने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये संख्या आपने लिखी मेरे भाई, अब इसके अंतिम के 3 अंक, अगर ये 125 से कट गए, 125 से कितनी बार में जाएंगे 5 बार में, तो अगर ये इसको काट देगा तो समझ लो पूरी की पूरी संख्या क्या है तो डिविजिबल है। पूरी की पूरी संख्या क्या है मेरे भाई, डिविजिबल है, ठीक है। 625 की बात करते हैं तो जैसे 15,625 है मेरे भाई यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कि इसके अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक अगर 625 से कट गए, ठीक है, 600 का ये कितना गुना है मेरे भाई यहाँ पर 7, 7 पचे 35, 7 दूनी नहीं मेरे भाई, 625 का कितना गुना हो जाएगा लगभग 9 बार में, 9 पचे 45, 9 4 22 और 9 छक 54, ठीक है, और 2 56। तो ये इसको 9 बार में काटेगा तो पूरी संख्या क्या है डिविजिबल है। यानी अगर आपको 2 का देखना है मेरे भाई, तो 2 का देखने के लिए अंतिम का अंक, 4 देखने के लिए अंतिम के 2 अंक, 8 देखने के लिए अंतिम के 3 अंक, 16 देखने के लिए अंतिम के 4 अंक, वैसे ही 5 देखने के लिए सिर्फ लास्ट के डिजिट को देखो कि वो 5 से कटता है कि नहीं, सिर्फ लास्ट का डिजिट। और एक और बात बता दें, 5 वाले केस में दुनिया की कोई भी संख्या है, दुनिया की कोई भी संख्या है, मानो यहाँ पर ऐसे समझ लो 1 2 3 4, ठीक है, या तो उसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए मेरे भाई, या फिर उसका जो यूनिट डिजिट है मेरे भाई वो 0 होना चाहिए। दुनिया की कोई भी संख्या 5 से तब कटती है
जब उसके इक्याई का जो अंक है वो या तो शून्य होता है या तो पाँच होता है। अगर शून्य या पाँच दोनों में से कोई एक है तो वो ज़ीरो से कट जाएगा, और अगर वो नहीं है तो वो ज़ीरो से नहीं कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है भाई। ठीक है तो ये हमारा हो गया मेरे भाई 5 की कहानी। 25 से कटने का मतलब क्या होता है? 25 से कटने का मतलब अंतिम के 2 अंक कट जाते हैं। अब अंतिम के 2 अंक क्या क्या हो सकते हैं? तो अंतिम के 2 अंकों का थोड़ा सा हम आपको रूप दे दें। जैसे अंतिम के जो 2 अंक है मेरे भाई, या तो वो डबल ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है, या अंतिम के 2 अंक मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 25 हो सकते हैं, ठीक है, या अंतिम के जो 2 अंक है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं, ठीक है, या अंतिम के 2 अंक जो है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 75 हो सकते हैं। असल में क्या होता है? 25 का पहाड़ा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तेके 75, 25 चौके 100, 100 का मतलब क्या हो जाएगा? तो 2 ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? ये 25 से कट जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका 125 में 8 केस बनता है, डबल ज़ीरो फिर 125। आप 125 का भी देख सकते हो मेरे भाई, वो 8 केस बनता है, 4 ज़ीरो के साथ में, 4 5 के साथ में। वो हम आगे चल करके आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बच्चों ध्यान आज के बाद में रख करके चलना है। फिर से रिपीट करता हूँ, 2 से कटने का मतलब अंतिम का अंक कटना, 4 से कटने का मतलब अंतिम का 2 अंक कटना, 8 से कटने का मतलब अंतिम का 3 अंक कटना, 5 से कटने का मतलब इक्याई का अंक या तो शून्य रहे या 5 रहे, ठीक है, 25 से कटने का मतलब अंतिम के 2 अंकों का मेरे भाई 25 से कटना, और 125 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंकों का 125 से कटना। ठीक है, अब ये मेरे भाई मैं इतना उम्मीद करके आप लोगों से चलता हूँ कि ये सारी बातें आप सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये आपने मेरे भाई यहाँ पर सीखा, जाना, समझा, बड़ा अच्छा लगा देख करके। अब आ जाइए, चलिए मेरे भाई यहाँ पर आगे की बात अब आपको पढ़ाया जाए और आगे की बात जो है आपको सिखाई जाए। तो अब आपने मेरे भाई 5 भी सीख लिया। अब 5 सीखने के बाद में जो है, ठीक है, बारी आती है मेरे भाई यहाँ पर किसकी? तो 10 की। थोड़ी सी 10 की बारी सीख लो कि दुनिया में कौन सा अंक जो है यहाँ पर, ठीक है, वो 10 से हमारा कटेगा। जैसे मानो कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा यार 1 2 3 4 5 है, क्या तुम्हारा ये 10 से काट करके देखो ये कटेगा? ठीक है, यहाँ पर 1 4 5 6 7 हो गया, आप इसको मेरे भाई 10 से काट करके देखो कटेगा। आप यहाँ पर देखो 1 4 1 0 हो गया, आप इसको 10 से काट करके देखो कटेगा। यानी हम किसका रूल पढ़ रहे हैं? तो हम मेरे भाई यहाँ पर 10 का रूल पढ़ रहे हैं, 10 के विभाजकता का नियम पढ़ रहे हैं। क्या होगा? तो आप पता है क्या बोलोगे? सर दुनिया की कोई भी संख्या है ना, वो 10 से तभी कटती है जब यहाँ पर उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। अगर इक्याई का अंक 0 नहीं है, सर अगर यहाँ पर 0 नहीं है, क्या ये इसको काट पाएगा? नहीं गुरुजी। क्या ये इसको काट पाएगा? नहीं गुरुजी। क्या ये इसको काट पाएगा? जी हाँ गुरुजी, काट पाएगा। यानी जो हमारा इक्याई का अंक है, जो हमारा इक्याई का अंक है यानी यूनिट डिजिट है, उसके पास में क्या होना चाहिए? तो उसके पास में मेरे भाई यहाँ पर 10 से कटने के लिए 0 होना चाहिए। अगर उसके इक्याई के अंक में शून्य नहीं है तो वो 10 से कभी भी नहीं कटेगा, वो 10 से कभी भी नहीं कटेगा। सिंपल सी बात है, इस बात को मेरे भाई अपने ध्यान रखो। एक भाई कहता है रेलवे वाली किताब से भी होमवर्क दे दिया करो प्लीज़। अभी नहीं दे पाएंगे रेलवे वाली किताब से होमवर्क, कुछ दिनों के बाद दे पाएंगे, ठीक है, अभी नहीं दे पाएंगे रेलवे वाली किताब से। ठीक, क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो यहाँ से आपका जो 10 का नियम होता है मेरे भाई यहाँ पर वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाओ, सबसे मज़े की बात बताता हूँ, 3 का नियम तो मैं सिखाता हूँ कि 3 का नियम क्या कहता है। ठीक है, कोई भी संख्या 2 से कटेगी, इसका मतलब ये इवन नंबर होना चाहिए या फिर यूनिट डिजिट कटना चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ पर 3 का नियम सीखो कि 3 का नियम क्या कहता है। रूल ऑफ 3 मेरे भाई यहाँ पर, कि यहाँ पर रूल जो है 3 का वो क्या होता है। ठीक है, आप रूल 3 ना करके रूल ऑफ 3 कर सकते हो। ठीक है, कि सर 3 के लिए जो रूल है, जो नियम है, वो यहाँ पर क्या है। मैंने आपके सामने काफ़ी सारी संख्या रखी, मैंने आपके सामने जैसे मैंने कहा कि 1 2 1 है और 3 है। आप मुझे बताइए कि क्या ये 3 से कटेगा? जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? सिंपल सी बात है। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर कि मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ठीक है, क्या ये हमारा 3 से मेरे भाई कटेगा? ठीक, या फिर यहाँ पर मेरे भाई जो है कुल मिला करके, ठीक है, क्या ये हमारा 3 से मेरे भाई कटेगा? आप मुझे बता दीजिए। कुल मिलाकर के 3 एग्जाम्पल हमने दिए हैं। हमने क्या ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। अब आपने जो बचपन में तरीके पढ़े थे ना, कि हम इसको ऐसे करते थे कि सर हम ले गए, सर 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। 3 से कटने का मतलब फिर ऐसे 3 का 4 गुना 12 होता है जी, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में 3 का डबल 6 होता है जी, ख़त्म हो गया।
फिर उसके बाद में 3 का 1 गुना 3 होता है, 1 और 2 12 आ गया, फिर जा करके ख़त्म हुआ। अच्छा पूरी तरीके से कट जा रहा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ज़ीरो बचा है। तो नीचे अगर कुछ भी नहीं बचा है, रिमाइंडर के नाम पर अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब संख्या विभाजित होती है, और अगर रिमाइंडर के नाम पर कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब संख्या विभाजित नहीं होती है। यही कहानी होती है ना। अब आप क्या 3 में ऐसे डिवाइड करके जा करके अंत में देखोगे? बिल्कुल भी नहीं। ये अपने आप में घटिया तरीका है। मैं आपको एक शानदार तरीका बताता हूँ। अगर आप दुनिया की किसी भी संख्या को चाहते हैं कि आप मेरे भाई यहाँ पर 3 से काटें, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीका क्या है मेरे भाई? पहला हम बता रहे हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 के अनुसार क्या होता है? मेथड नंबर 1 जो है वो ये सिखाता है कि आप इनके अंकों को जोड़ो। जैसे आप यहाँ पर 1 में 2 को और यहाँ पर इसको जोड़ो, और इन सब को जोड़ करके देखो कितना आ रहा है। 3 1 4, 4 2 6 और 1 7। और आप देखो इसको डिवाइड करके, अगर इसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटेगा, क्या 7 कभी 3 के टेबल में आएगा? तो बोलोगे नहीं सर, 7 कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता है। जब 7 अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। तो पहला मेथड क्या कहता है? पहला मेथड ये कहता है सारे डिजिट्स को ला करके जोड़ करके देखिए, अगर यहाँ डिजिट का जो सम है वो 3 से कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी, और वो डिजिट का जो सम है वो अगर नहीं कटा तो संख्या नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है? आप यहाँ पर देखो, जैसे इनमें भी अंकों का योग निकालो। 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 6 हो गया मेरे भाई, प्लस 4 हो गया, और प्लस यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, 2 और 4 6 6 12 2 14 और 1 15। आप मुझे बताओ ये 15 है। अगर मैंने इस 15 को 3 से काटा, जी हाँ बिल्कुल कट गया। अगर ये 15 हमारा 3 से कट गया ना भाई मेरे, तो यहाँ पर याद रख लेना मेरे भाई, पूरी की पूरी संख्या जो है वो क्या है? 3 से हमारी कट जाएगी। पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। ठीक है, 3 5 15 होता है, कट जा रहा है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हमें 3 के टेबल में ये देखना होता है सारे अंकों को जोड़ करके, अगर यहाँ सारे अंकों को जोड़ने के बाद में वो 3 के पहाड़े में आते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, मज़े की बात है। और मेरे भाई यहाँ पर अगर वो नहीं आए तो फिर उसके बाद मामला ख़त्म है। जैसे आप यहाँ देखो, आप यहाँ पर भी देखो, 1 हो गया, प्लस मेरे भाई 8 हो गया, प्लस उसके बाद में 2 हो गया, प्लस उसके बाद में 7 हो गया, प्लस उसके बाद में 3 हो गया। अब जोड़ो, 3 और 7 10, 2 14 14 8 मेरे भाई 22 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 7 मेरे भाई 18 3 21। अब ये 21 को आप 3 से करो। इनफैक्ट आप इसमें एक और ट्रिक भी लगा सकते हो। जैसे मानो यहाँ पर ये 21 आया, अब आपको पता है कि नहीं पता, मान लीजिए कि 21 हमारा 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो आप इस 21 के भी 2 और 1 को जोड़ करके आप इसको 3 बना सकते हो। जैसे आप यहाँ 5 और 1 को जोड़ करके 6 बना सकते हो, और आप उसको छोटी से छोटी संख्या में ला करके तब ये देख सकते हो कि ये इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है। इसमें लास्ट डिजिट का, लास्ट 2 डिजिट का, लास्ट 5 डिजिट का, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता है। 3 से कटने का मतलब ये होता है सारे अंकों को जोड़ करके आप ये देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं। तो आपने मेरे भाई 21 को भाग किया 3 से, 3 का 7 गुना 21 होता है, जी हाँ ये इसको काटेगा। और अगर 21 हमारा 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कौन सा मेथड तो अपनाया? मेथड नंबर 1 अपनाया। मेथड नंबर 1 के तहत हमने क्या किया? तो मेथड नंबर 1 के तहत हमने सभी को पहले जोड़ा और बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से हमने भाग किया। अब इसके बाद मैंने अपना खुद का मेथड बनाया, मेथड नंबर 2। मैंने कहा यार जोड़ने में है ना बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो एक काम करते हैं हम नहीं जोड़ते हैं, और बिना जोड़े यहाँ पर जो है हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 में मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो भी हमारे यहाँ पर ये जो सवाल थे, ठीक है, मैंने कहा एक काम करो, आज के बाद तुम्हें जोड़ने से मुक्ति देता हूँ मैं, तुम्हें जोड़ना नहीं है, तुम्हें पेयरिंग का काम करना है। मेथड नंबर 2 किसके ऊपर में आधारित है? पेयरिंग के ऊपर में आधारित है। आप यहाँ पर बस एक काम करिए, आप खाली उन संख्याओं का पेयर बनाते जाइए जो 3 से कटेंगे। अगर अंत में कुछ भी नहीं बचा तो समझ लेना पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर अंत में कुछ बच गया तो समझ लेना पूरी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर पेयर बनाया, मैंने यहाँ पर कहा 2 और 1 3, 3 जो होता है 3 से कट जाता है तो ख़त्म करो, 3 हमारा 3 से कट जाता है, ख़त्म करो। 1 बच गया, क्या 1 हमारा 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या विभाजित होगी तो नहीं विभाजित होगी, पूरी संख्या विभाजित होगी तो नहीं विभाजित होगी। ठीक है, ये क्लियर रखिए। आइए चलिए यहाँ पर मेरे भाई 2 और 1 3 के टेबल में आ जाते हैं तो कट जाएगा, 6 हमारा 3 से कट जाएगा, 4 और 2 6 हमारा 3 से कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब पूरी पूरी संख्या क्या होगी? तो डिविजिबल होगी। आप किसी का भी पेयर किसी के साथ बनाइए, बस इस तरीके से पेयर बना दीजिए। ऐसा नहीं है कि इसका लेफ्ट वाले के साथ बनेगा इसका राइट वाले के साथ, नहीं। मैं कहता हूँ यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ये वाला 4 इस वाले 2 के साथ पेयर बना ले। पेयर बनाने का मतलब बस इतना है कि हमें
वैसा पेयर बनाना है कि जो 3 के टेबल में आता हो। जैसे 6 2 8 और 1 9, ये हमारा एक पेयर हो गया कि वो वाला पेयर हमारा 3 से कट रहा है। अब जैसे एक जो है मेरे भाई, एक ये 8 के साथ पेयर बना लेगा, 9 बन जाएगा, 9 भी 3 से कटता है। या एक इस 2 के साथ पेयर बना लेगा, 3 हमारा वो भी 3 से कटता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा 1 और 8 जो होते हैं 9 हमारा 3 से कट जाता है, 2 और 7 हमारा 9 3 से कट जाता है, 3 खुद हमारा 3 से कट जाता है। हमारे नाम पर कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ भी नहीं बचा तो संख्या क्या है, विभाजित है मेरे भाई। तो ये मेरा तरीका है, ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। और आपको हम इसी आधार पर एक क्वेश्चन देते हैं, आप में से देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है कौन व्यक्ति ऐसा है मेरे भाई जो उसको बना करके दिखा रहा है। चलो एक काम करो, बताओ क्या ये संख्या 3 से कटेगी? जल्दी से बना करके दिखाओ, क्या ये संख्या तुम्हारी 3 से कटेगी? ठीक है, जल्दी से बना के दिखाओ। क्यों नहीं कटेगी भाई? चलो आ जाओ हम लोग देखते हैं। सर यहाँ पर 2 और 7 ये 9 बनता है, और 9 हमारा किससे डिविजिबल है? 3 से। 6 हमारा किससे डिविजिबल है? 3 से। 3 हमारा किससे डिविजिबल है? 3 से। लेकिन 2 बच गया। क्या 2 कभी भी 3 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो ये होगा तो नहीं होगा। तो कितना प्यार तरीके से आपने यहाँ पर सीखा 3 के केस में कि सर हम सम ऑफ डिजिट्स नहीं करेंगे, हम पेयर का कंसेप्ट लगाएंगे। तो मैंने कहा यार जो चीज़ आपने 3 में सीखी ना, कुछ ऐसा ही अगर मान लीजिए मैं आपको 9 में सिखा देता हूँ, तो बस अब यहाँ पर यही वाला स्लाइड रहेगा आपका दोस्त, यहाँ पर यही वाला स्लाइड रहेगा, यही वाले सवाल रहेंगे। बस मेरे भाई आपका जो तरीका है वो यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है। सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर ये होगा। और देखो इतना मज़ा आएगा ना आपको, इतना मज़ा आएगा कि मेरे भाई देखना 3 में और 9 में कुछ खास फ़र्क नहीं होता है यहाँ पर। अब 3 के जगह बस आप मेरे भाई यहाँ क्या सीख लेंगे? 3 के जगह बस आप यहाँ पर ये सीख लेंगे 9, कि क्या यहाँ पर ये जो संख्या है क्या ये हमारी 9 से कटेगी? क्या यहाँ पर ये संख्या हमारी 9 से कटेगी? क्या हमारी ये संख्या 9 से कटेगी? ठीक है, यानी अब बारी किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है मेरे भाई? 9 की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे 3 में हमने 2 मेथड बताए, पहला वाला मेथड बताया सम करके, और दूसरा वाला बताया पेयर करके मेरे भाई। यहाँ पर भी वही 2 तरीके हमारे काम करेंगे। पहला वाला जो होगा वो होगा हमारा सम करके। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबका सम निकालो। 1 हो गया प्लस हमारा 2 हो गया प्लस हमारा 1 हो गया प्लस हमारा 3 हो गया, ठीक है। इन सब का सम एक बार देखिए आप, यहाँ 3 और 1 4, 2 6 और 1 7। क्या हमारा 7 जो है हमारा 9 से मेरे भाई कटेगा? देखो अगर 3 का नियम चेक कर रहे हो तो 3 से डिवाइड करोगे, 9 का नियम चेक कर रहे हो तो 9 से डिवाइड करोगे। तो ये तुम्हारा 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अगर इसका सम हमारा 9 से नहीं कटा तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। अगर इसका सम हमारा 9 से नहीं कटा तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। ऐसे ही आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आप सेम काम करिए। आप यहाँ पर बोलेंगे सर 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद में सर यहाँ पर 6 हो गया, फिर उसके बाद में 4 हो गया, फिर उसके बाद में 2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे 1 और 2 3 6 9 9 4 13 13 2 15। क्या 15 हमारा 9 से कटेगा गुरुजी? तो बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। तो ये सर हमारा क्या होगा? नॉट डिविजिबल। ये क्या होगा सर हमारा? नॉट डिविजिबल। ये हमें समझने की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई 1827 है। अगर हम इसका देखें मेरे भाई 1 + 8 + 2 + 7, ये हमारा क्या ये हमारा होगा? 1 और 8 9 2 11 7 18। क्या ये मेरे भाई 9 से कटेगा? जी हाँ 9 से कट रहा है। अगर ये हमारा 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो क्या होगी? 9 से कटेगी। पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 9 से कटेगी। यानी 3 से डिवाइड करने के लिए उसके सम ऑफ डिजिट को 3 से डिवाइड करो, और यहाँ 9 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उसके सम ऑफ डिजिट को 9 से डिवाइड करके देखो, उसके सम ऑफ डिजिट को 9 से डिवाइड करके देखो। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए सेम कहानी हम लेकर के जाते हैं मेथड नंबर 2 में। मैंने बच्चों को कहा यार एक काम करो, तुम ये सम ऑफ डिजिट का जो खेल खेलते हो ना, बंद करो आज के बाद ये सम ऑफ डिजिट, और तुम खाली पेयरिंग का खेल खेलो। अगर तुम्हारा पेयरिंग का खेल मेरे भाई संपूर्ण हो गया तो बड़ा मज़ा आएगा। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर देखना है ये मेरे भाई 9 से कटेगा कि नहीं। मैं 9 का पेयर बनाऊंगा। जैसे 6 हो गया, 2 8 हो गया और 1 9 हो गया। ये हमारा 9 से कट रहा है। लेकिन क्या 4 और 2 6 हमारा 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो मतलब सीधी सीधी नॉट डिविजिबल। सीधा सीधा क्या होगा? नॉट डिविजिबल मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए 8 और 1 मेरे भाई 9 हमारा कट जाएगा, 2 और 7 हमारा 9 से कट जाएगा। तो अगर हमारा पेयर 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से बच्चों
डिविजिबल हो जाएगी। हमें पेयरिंग का कंसेप्ट लगाना है दोस्त मेरे, हमें कभी भी बेकार काम नहीं करना, हमें कभी भी यहाँ सम ऑफ डिजिट नहीं लगाना। बड़ी बड़ी संख्या आपको दे दी जाएगी और बोला जाएगा लगाओ, क्या फ़ायदा होगा बच्चों, वो काम करेंगे ही नहीं। क्या 3 2 5 1 6 और 1 7 9 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए मेरे सामने एक एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पर जो है मेरे भाई यहाँ पर बना करके दिखाइए। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जो है बता पाते हैं ये संख्या हमारी 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए। 9 बनाते हैं हम, 2 और 7 से 9 बना सकते हैं, 6 और 3 से 9 बना सकते हैं, 8 और 1 9 से 9 बना सकते हैं। सारे के सारे बन गए, यानी कट गया। कट गया तो मतलब अब कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर, तो ये संख्या क्या होगी, तो डिविजिबल होगी। तो मेरे भाई इस लिस्ट में आप देखते जाओ, लगभग आपने जो है वो सबका पढ़ लिया। बचा मेरे भाई 6 और बचा हमारा 7। ठीक है, अब यहाँ पर एक पढ़ाते हैं 6, फिर उसके बाद में हम 7 को मेरे भाई बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है अगला मेरे भाई नियम पढ़ना। और वो नियम किसका है मेरे भाई यहाँ पर, तो वो नियम हमारा 6 का है। वो नियम हमारा किसका है बच्चों, तो नियम हमारा 6 का है। ठीक है, कि दुनिया की कोई भी संख्या कैसे पता करेंगे कि हमारी 6 से वो कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, ये मेरे भाई अब आपको पढ़ना है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो फिर तो बाकी टेंशन हमारी है ही नहीं। ठीक है, हमने शुरू में क्या पढ़ाया, सबसे पहले हम रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले हमने जो है मेरे भाई 2 का पढ़ाया। ठीक है, कि अगर कोई भी संख्या 2 से कटेगी तो खाली उसके इक्याई के अंकों को देखिए। कोई भी संख्या 4 से कटेगी तो उसके अंतिम के 2 अंकों को देखिए। कोई भी संख्या अगर 8 से कटेगी तो अंतिम के 3 अंकों को देखिए। फिर वैसे ही हमने 5 में पढ़ाया। कोई भी संख्या 5 से कटेगी तो खाली इक्याई का अंक देखिए। कोई भी संख्या 25 से कटेगी तो अंतिम के 2 अंकों को देखिए। कोई भी संख्या 125 से कटेगी, अंतिम के 3 अंकों को देखिए। ठीक है, तो पहले आपने मेरे भाई 2 वाला सीखा, फिर आपने पूरा 5 सीखा। फिर उसके बाद में आपने सीखा 10 का। कोई भी संख्या 10 से कटने के लिए उसके इक्याई का अंक का 0 होना ज़रूरी है, आपने वो भी सीख लिया। ठीक है, 2 भी कंप्लीट, 5 की भी सीरीज़ कंप्लीट, आपका 10 भी कंप्लीट। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया दोस्त यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में 3 और 9 के बारे में। 3 और 9 में दोनों जैसा एक जैसा स्थिति है। आप सारे अंकों को डिवाइड करके देख लो, जोड़ करके डिवाइड करो 3 से। अगर कट गया तो 3 से कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। 9 में भी सारे का सम करके मेरे भाई 9 से डिवाइड करके देखो, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो नॉट डिविजिबल। अब आ जाता है बारी 6 का, कि कोई भी संख्या को कैसे बताएंगे वो 6 से कटेगा कि नहीं। तो मेरे भाई ये जो कोई भी संख्या अगर आपको चेक करना हो ना, जैसे मानो आज आपको 6 चेक करना पड़ रहा है, क्या पता कल के दिन आपको 12 चेक करना पड़ जाए, उसके बाद में आपको 15 चेक करना पड़ जाए। तो दुनिया में मेरे भाई यहाँ पर कोई भी संख्या का डिविजिबिलिटी अगर चेक करना है, जैसे मानो आज 6 चेक करना पड़ रहा है, कल आपको 12 चेक करना पड़ जाए, फिर 15 चेक करना पड़ जाए, या क्या पता 72 चेक करना पड़ जाए, या क्या पता 77 चेक करना पड़ जाए, क्योंकि ये बड़े फेमस क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं यहाँ पर, तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसे ऐसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये संख्या है आपकी। ठीक है, अब कोई भी संख्या अगर मान लीजिए 2 अंकों से मिल करके बनी हुई है, तो इसको क्या करो मेरे भाई, 2 डिजिट्स में तोड़ो। अब जैसे 6 है, 6 हमारा कैसे निर्माण हुआ है, तो 6 का निर्माण 1 इंटू 6 से भी हुआ है, और 6 का निर्माण 2 इंटू 3 से भी हुआ है। तो आप दुनिया में किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी अगर चेक करना चाहते हैं, तो उससे 2 ऐसी संख्या में तोड़िए जिनमें यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, या यूं कह लीजिए इंग्लिश में ये कोप्राइम हो, या हिंदी में कह लीजिए कि ये सह अभाज्य हो। ठीक है, और इनमें 1 का डिफरेंस हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है 1 का डिफरेंस जरूरी नहीं है, खाली सह अभाज्य हो। अब जैसे 12 है, 12 तो मेरे भाई 1 इंटू 12 से भी बना है, 12 हमारा 2 इंटू 6 से भी बना है, और 12 हमारा 3 इंटू 4 से भी बना है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पर वो पेयर पकड़ना है जो आपस में कोप्राइम है। जैसे 12 में क्या ये आपस में कोप्राइम है, नहीं। क्या ये आपस में कोप्राइम है, नहीं। क्या ये आपस में कोप्राइम है, हाँ जी हाँ मेरे भाई। ठीक है, अब आप मान लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 15। 15 सीधा मेरे भाई क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा। अब 72 देखिए, 72 तो कई तरीक़ों से बनता है। 1 इंटू 72 भी 72 बनाता है, 2 इंटू 36 भी 72 बनाता है, 3 इंटू 24 भी 72 बनाता है, 4 इंटू 18 भी 72 बनाता है मेरे भाई, 6 इंटू 12 भी 72 बनाता है, 8 इंटू 9 भी 72 बनाता है। इतने तरीक़ों से बनता है। लेकिन ये क्या आपस में कोप्राइम है, क्या ये आपस में कोप्राइम है, क्या ये आपस में से कोई भी संख्या कोप्राइम आपस में नहीं है। कोई भी संख्या से अभाज्य नहीं है सिवाय 8 और 9 के। तो दुनिया का कोई भी संख्या है जो 2 लोगों से मिलकर के बना हुआ हो, अगर उसकी विभाजकता चेक करनी है तो उसको 2 ऐसे अंकों में तोड़ो जिसमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर आपको 6 का नियम चेक करना है तो आप इसको 2 और 3 में तोड़ दो, 2 इंटू 3 6 होता है। 12 का चेक करना है 3 और 4 से चेक कर लो। 15 का चेक करना है 3 और 5 में तोड़ो पहले। 72 चेक करना है तो 8 और 9 में तोड़ो पहले। ठीक है, 77 चेक करना है तो 7 और 11 में तोड़ो। अब बोलो सर इसको तोड़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा, तोड़ने से ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई संख्या 6 से कटेगी या नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर 6 5 4 उसके बाद में 3 मेरे भाई यहाँ पर
ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 2 और 3 हो गया मेरे भाई, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। या 2 1 3 हो गया सपोज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, या 3 1 2 हो गया। एक काम करो यहाँ पर 3 1 और 2 मेरे भाई, और इसको मुझे चेक करना है 6 से कटेगा कि नहीं। तो मुझे बेसिक मॉडल पे नहीं जाना पड़ेगा, मुझे जा करके इसको 6 से ऐसे नहीं डिवाइड करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि 6 हमारा 2 और 3 से बना है। तो अगर मैंने यहाँ पर ये चेक कर लिया कि ये संख्या अगर 2 से कटती है और 3 से कटती है, दोनों से कटती है, तो 1000% लिखवाओ मेरे से, ये 6 से कटेगी ही कटेगी। यानी कभी 6 के नियम को चेक करने के लिए 6 से डिवाइड नहीं करना होता, 6 के नियम को चेक करने के लिए 2 और 3 से देखना होता है। अगर ये 2 से कट गया और 3 से कट गया, अगर ये 2 और 3 से कट गया तो किससे कटेगा? 6 से कटेगा। अगर कोई संख्या 12 से काट करके देखनी है तो आप मेरे भाई यहाँ पर 12 देखो 3 और 4 से बना है, दो ऐसी संख्या जो आपस में कोप्राइम है वो 3 और 4 है। अगर ये 3 और 4 से कट गया तो 12 से कटेगा। 3 से कट जाए लेकिन 4 से ना कटे तो भी 12 से डिविजिबल नहीं है। 3 से ना कटे 4 से कट जाए तो भी 12 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर दोनों से कटेगा तभी 12 से कटेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी ऐसा हो गया जिससे नहीं कट रहा है तो फिर हम उसको डिविजिबल बाई 12 नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे मतलब नहीं मानेंगे। ऐसे ही 15 के लिए 3 और 5 दोनों से कटना ज़रूरी है। 72 के लिए 8 और 9 दोनों से कटना ज़रूरी है। 77 के लिए 7 और 11 दोनों से कटना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई काफ़ी सारे सवालों के एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कभी ऐसा आ गया दोस्त यहाँ पर कि 3 6 आ गया और 4 2 आ गया और कहा गया आप इसको काट करके देखो कि ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 6 से कटेगा कि नहीं, तो इसको काटने का मतलब यहाँ पर कैसे हम चेक करेंगे, अभी देखो रुक जाओ। तो 6 से कटने का मतलब सीधा सीधा हिसाब किताब क्या होगा, कोई भी संख्या 6 से कब कटेगी, तो 6 से कटने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि सर 6 जो बना है वो 2 से भी बना है और 3 से भी बना है। तो जो भी संख्या आप चाहते हैं कि सर ये संख्या हमारी है 6 से देखो या नहीं, तो आप इसको मेरे भाई 2 से भी देखो और एक बार आप इस संख्या को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 से भी देखो। 6 हमारी ये 2 संख्याओं से बना है, एक बार हम इसको 2 से भी काट करके देखेंगे और एक बार हम इसको 3 से भी काट करके देखेंगे। अगर ये इससे डिविजिबल हो गए तो पूरी संख्या विभाजित होगी और अगर इससे डिविजिबल नहीं हुए तो पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। क्या ये संख्या मेरे भाई 2 से कट रही है, तो हाँ जी, ऊपर वाली संख्या देखो यहाँ पर ये 2 से कट रही है। अगर ये 2 से कट रही है तो हमारा 2 से भी कटेगा। क्या ये संख्या 3 से कटेगा, जी हाँ ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये भी कटेगा। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो अगर दोनों पर टिक है तो ऐसे मान करके चलो कि सर ये 6 से भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, 6 से भी क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, कट जाएगा। तो बच्चे लोग मेरे यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, समझिए मेरी बात को लेकर के। ठीक है, और वो हमारा क्या होता है कि भैया दोनों से कटना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप मेरे भाई यहाँ पर देखो, मान लीजिए यहाँ पर कि 1 2 3 है और 6 है मेरे भाई यहाँ पर और 9 है। क्या ये हमारा 6 से कटेगा, बताओ। मैंने कहा 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अब आप मुझे बताइए क्या ये संख्या हमारी 6 से कटेगी, ये वाली जो संख्या हमारी 6 से कटेगी, जल्दी बताइए। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे सर 6 से कटने का मतलब 2 और 3 दोनों से कटना। ठीक है, 2 से कटने का मतलब जानते हैं, क्या ये संख्या हमारी इवन नंबर है, बताइए। ठीक है, 2 से तो कोई भी संख्या तभी कटती है जब उसका यूनिट का डिजिट कटे। 9 कभी 2 से डिविजिबल है तो नहीं है। तो अगर सर 2 से ही नहीं कटेगा ना, तो इतना तो लिखवा करके चलिए कि 6 से किसी भी जीवन में ये नहीं कटेगा। 6 से किसी भी जीवन में ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई हमारी यहाँ पर, मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी। अब मेरे सामने 7 11 और 13 रह गया। अब ये 7 11 और 13 जो है बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से हम आपको आराम से बाद में बताएंगे। पहले जो हमने आपको पढ़ाया है हम उसके आधार पर चाहते हैं कि अब हम कुछ सवाल आपको करवाएं। ठीक है, तो आइए, क्या आप रेडी हैं मेरे भाई सवालों के लिए, बताइए जल्दी से। ठीक है, अगर आप रेडी हैं ना तो यहाँ पर आ जाइए, कुछ सवाल हम देते हैं। ठीक, कंडीशंस मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये है, किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या है, और ये CHSL के मेंस में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3, लास्ट डिजिट। तो मेरे भाई यहाँ पर आप मुझे बताओ इनमें कौन सा कथन सत्य है। दुनिया की किसी भी संख्या को, दुनिया के n नाम के किसी भी संख्या को अगर 3 से डिवाइड करना है तो शर्त क्या है, शर्त ये है कि मेरे भाई इसके सारे सम ऑफ डिजिट जो हैं वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा सर 1 2 3 4 5,
क्या ये 3 से कटेगा? तो आपने कहा सर एक बार इसको जोड़ करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 को। जब आप इसको जोड़ करके देखोगे तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 आ रहा है। सर 15 3 से कट रहा है, जी हाँ। अगर ये कट रहा है तो पूरी संख्या कटेगी। तो कौन सा कथन सत्य है? सी, द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 यहाँ पे। तो अब चूंकि आपका बेसिक क्लियर हो गया, मैंने आपके दिमाग में जो है मेरे भाई पूरा पूरा कंसेप्ट डाल दिया है। अब आप चाहे आपका सवाल मेरे भाई मेंस का हो या आपका सवाल प्री का हो, आप हर किसी को उड़ा दोगे, ये मेरा दावा है आपसे। आप हर किसी को उड़ा दोगे, बस आप देखते जाओ यहाँ पे। अब सीपीयू का एक सवाल देखो क्या कहा गया। बोला कि ये जो संख्या है नंबर दिस इज डिविजिबल बाई कौन? ये 30,744 बड़ी फेमस संख्या है। ये इसमें से मेरे भाई यहाँ पर किससे कटेगी? ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 एंड 7 यहाँ पे, ठीक है। या यहाँ पे अभी इसको रुक जाओ क्योंकि 7 का नियम मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। 7 का नियम मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो 7 का नियम नहीं पढ़ाया तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा मेरे भाई पेशेंस रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 7 वाला जो नियम है अभी नहीं पढ़ाया। मैं रैंडम क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, आप रैंडम क्वेश्चंस देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी? चलिए एक काम करिए, 8 का नियम बताइए तो जल्दी। 8 का नियम बताइए, जल्दी बताइए 8 का नियम क्या होता है। चलिए रिवीजन कराना शुरू करते हैं। अगर आपको 2 का नियम चेक करना है तो देखो 2 का पावर 1 से कौन बना है? 2 बना है। 2 का पावर 2 से कौन बना है मेरे भाई? यहाँ 4 बना है। 2 का पावर 3 से कौन बना है? तो 8 बना है। अगर आपको 2 का नियम चेक करना है तो आपको क्या चेक करना होगा? लास्ट डिजिट आपको चेक करना होगा कि लास्ट डिजिट आपका 2 से कट रहा है कि नहीं। अगर 4 का चेक करना है तो मेरे भाई लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने होंगे, ये ध्यान रखिए। 8 का चेक करना है तो आपको मेरे भाई यहाँ लास्ट के 3 डिजिट चेक करना होगा, ये होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप यहाँ पर करेंगे कि सर निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब हमको आखिरी का 3 अंक देखना है, आखिरी का 3 अंक देखना है, आखिरी का 3 अंक देखना है, आखिरी का 3 अंक देखना है। ये है मेरे भाई यहाँ पर कहानी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 816 को मेरे भाई देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि ये जो 816 है आपको इसको 8 से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तो आप जब इसे काटोगे तो बोलोगे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। सर ये तो पूरी तरीके से कट जा रहा है। सर ये अंतिम का 3 अंक जो है 8 से कट जा रहा है। अगर ये कट जा रहा है तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बाद में मैं इसका शॉर्टकट आपको बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत शानदार मेरे पास में शॉर्टकट है। अभी नहीं है, बाद में है, लेकिन अभी नहीं मेरे भाई, ठीक है। अभी सिर्फ क्या करना है अपने को? अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंक अगर कट गए तो पूरी संख्या विभाजित है, अंतिम के 3 अंक नहीं कटे तो पूरी संख्या विभाजित नहीं है। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो मेरे भाई यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अंतिम के 3 अंक कटने चाहिए। चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 यूपीएसआई के 2017 का सवाल है, ठीक है। ये वाला सवाल देखिए 2017 में बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, पढ़िए मेरे भाई। कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाई 9? निम्न में से कौन सी संख्या हमारी 9 से कटेगी? अब 9 से कटने का नियम क्या होता है बताइए? 3 हो या फिर 9 हो, दोनों में एक ही कंसेप्ट काम करता है। और वो क्या काम करता है कि उसके अंकों का योग जो है यहाँ पर वो 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट हमारा 9 से कटना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सर 5 और 4 9 ये कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, लेकिन क्या 2 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा सर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में सर 5 और 4 9 हमारा सर कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 8 और 2 10 और 3 13, 13 कटेगा तो कभी नहीं कटेगा, 13 कटेगा तो कभी नहीं कटेगा, ठीक है। आ जाओ 6 और 3 9 हमारा कट जाएगा, 6 2 8 और 1 9 कट जाएगा। सर ये कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या है? विभाजित है। करेक्ट उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है सर यहाँ पे। करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ये ध्यान रखिए मेरे भाई यहाँ पर कि सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ चलो। अब यहाँ पर मेरे भाई कहा गया x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। x का हमको कोई छोटा से छोटा मेरे भाई मान जो है वो डिसाइड करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, x हो गया मेरे भाई 7 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। ये पूरी संख्या हमारी 9 से कटती है। तो अगर ये पूरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 9 से कटती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम बोले सर देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, सबको जोड़ने पर यहाँ 9 से टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पर 5, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में मेरे भाई x, फिर उसके बाद में यहाँ पर 7, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 6, ठीक है। अगर हम देखें 5 और 7 12, 12 और 7 मेरे भाई यहाँ पर 19, 1 20 और 1 26, तो मेरे भाई 26 और 26 प्लस कितना होगा? x होगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर
ठीक है। 26 के भी अंकों को चाहो तो जोड़ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यार x के जगह पर तो कई ऐसे मान है जो संभव है, ठीक है। x का जो मान है वो 0 से शुरू होकर के 9 तक जाता है। x के जगह पर तुम 0 रख लो, x के जगह पर तुम 1 रख लो, x के जगह पर तुम 2 रख लो, लेकिन कोई कुछ ही ऐसी संख्या होंगी मेरे भाई यहाँ पर जहाँ रखने से आपकी वैल्यू आएगी। x का हमें कैसा वैल्यू लेना है, x का न्यूनतम मान लेना है, छोटा से छोटा मान लेना है। तो छोटा से छोटा मान लेना है तो शुरुआत करते हैं। अगर हम x का मान 0 लेंगे, 26 प्लस 0 मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो अगर x का मान मेरे भाई हम यहाँ 0 लेंगे तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, 26 बन जाएगी। क्या 26 आपकी 9 से कटेगी, बिल्कुल भी नहीं। अब मान लीजिए x का मान हम यहाँ पर 1 लेते हैं, 26 जमा 1 मेरे भाई 27, क्या 27 हमारी 9 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। यानी यहाँ पर क्या लिया जाना चाहिए, 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सही है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। कौन भाई क्वेश्चंस तो अभी और है, लेकिन अब ज़्यादा पढ़ाएंगे ना तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत आसान आसान क्वेश्चंस अभी मौजूद हैं, लेकिन आज नहीं, आज के लिए इतना मुझे लगता है काफ़ी है। समझ रहे हैं, चलिए ठीक है। तो बाकी अब हम लोग करेंगे मेरे भाई यहाँ पर कल की क्लास में। पहली क्लास में उम्मीद करते हैं कि जितना हमने पढ़ाया है अब आप उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करके लेकर के आइए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। एक छोटा सा बस ध्यान रखिएगा, जितने नियम हमने पढ़ाए, चाहे वो 2 का नियम है, 3 का नियम है, 5 का नियम, जितने भी नियम हैं आपको कल पूर्ण रूप से सारे के सारे नियम याद करके आने हैं, रिवाइज करना है। एक बार शाम में काम करना, एक बार दोबारा से आज की क्लास को मेरे भाई यहाँ पर देख लेना, तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।